क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 5.1 मश्की सेट 5.1। पहले क्वेश्चन में दो नुकात दिए गए हैं, उनके x और y कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और इनके दरमियान का फासला मालूम करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फासले का ज़ाब्ता। देखिए यहाँ पर पॉइंट A दिया हुआ है जिसका x कोऑर्डिनेट 2, इसका y कोऑर्डिनेट 3 है। इसी तरह से B पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 1। चूंकि अब दो x कोऑर्डिनेट हैं, दो y कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं x1 y1 और x2 y2। We know the formula, हम ज़ाब्ता जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। क्योंकि यहाँ पर a और b दिए हैं तो a और b लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में जब हम जाएंगे डिस्टेंस बिटवीन p एंड q लिखेंगे, लेकिन ज़ाब्ता वही रहेगा ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव वैल्यूज फॉर x1 y1। हमारे पास x1 y1 के x2 y2 के वैल्यूज हैं। पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला। x2 4 माइनस x1 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 1 वेरी गुड माइनस y1 3 ब्रैकेट स्क्वायर। बराबर। यहां हमने सिर्फ सिंपल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहां पर कोई माइनस वाला नंबर नहीं है, सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 हाउ मच 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 का मुरब्बा 4 जमा माइनस 2 का स्क्वायर ना 4 खाली 4 मनफी अदाद का भी मुरब्बा मुस्बत ही होता है। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव। नफी 2 का मुरब्बा भी 4 ही होता है। 4 जमा 4 8 रूट 8, रूट में है ना, रूट में 8, रूट में 8 हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 रूट, ऐसा लिख सकते हैं नहीं 2 रूट 2। ऐसा क्यों? इधर देखिए, रूट में 8 हो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 2 8, रूट में 4 यानी इसकी वैल्यू होगी 2, 4 का जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और 2 का जज़रुल मुरब्बा नहीं होता, इसलिए उसको ऐसे ही लिखेंगे। 4 2 बनकर बाहर आ गया और 2 अंदर ही रह गया, 2 रूट 2। ओके, सिमिलरली इसी तरह वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन P and Q is equal to under root again same formula x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 y2 minus y1 very good bracket square। put values क्या लिखेंगे, -1 माइनस ब्रैकेट, इसको नाम देंगे ना x1, ऊपर x1 y1 x2 y2, x2 माइनस 1 माइनस x1। तो यहां पर
माइनस के बाद और एक माइनस आ रहा है, इसलिए आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, सिंपल ब्रैकेट। इसके लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। इधर बढ़ जाओ। प्लस y2 3 माइनस 7 अंडर रूट -1 स्क्वायर यहां पर चाहिए ना, -1 माइनस माइनस प्लस +5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 ब्रैकेट स्क्वायर -1 + 5 4 स्क्वायर प्लस 14 16 -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। ये हो गया 16 + 16। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 के 2 हो गए, 2 × 16। 2 बाहर नहीं आ सकता, 16 बाहर आ सकता है, 4 बनता है, 4 रूट ये डिस्टेंस मिलेगा। ओके, टेक इट डाउन। Going to solve example 2, main question number 2, सब क्वेश्चन नंबर 1। मेन क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है, 3 नुकात दिए गए हैं और पूछा गया है क्या ये 3 नुकात कोलिनियर हैं, हमखती हैं, ये पूछा गया। तो उसके लिए हम तीनों नुकात को यहाँ पर लिखते हैं। A with coordinates 1 - 3, B with coordinates 2 - 5 and C with coordinates -4 7. First we have to find out distance between A and B. Take these 2 points A and B. Consider coordinates of A as x1 y1 and coordinates of B as x2 y2. Put the distance formula. Distance between A and B is equal to under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then put values from A and B. You will get 2 minus 1 bracket square plus -5 minus into bracket -3 bracket square. By simplifying, you will get under root 1 square plus -2 bracket square. 1 square means 1, -2 square means 4, 1 plus 4. 1 plus 4 is equal to 5. Therefore, we got under root 5. In this way, the distance between A and B is 1 root 5. Similarly, we have to find out the distance between points B and C. To find out distance between B and C, we have to again write the formula under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Put values from B and C. अब की बार जो है B और C से जो है वैल्यूज लेके आए, तो उस तरह से आप देंगे x2 की जगह पर -4 -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 means y2 7 minus y1 minus 5. Therefore, you have to use simple bracket here. There are 2 signs. To multiply those signs, you have to write bracket. आपको जो है 2 अलामतों के दरमियान ज़रब का अमल दिखाने के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से -4 -2 you will get -6 bracket square plus 7 minus plus 5. 7 plus 5 is equal to 11. That's 12 square. Under root 36 square of -6, you will get positive number 36 plus square of 12 144. 36 plus 144 is equal to under root 180.
180 means 36 5 are 180. Therefore, we have written under root 36 into 5. Square root of 36 is 6. What remains under root 5? इस तरह से 36 का जज्र मुरब्बा 6 होता है, रूट में जो है 5 बच जाता है। इस तरह से AB की लंबाई 1 रूट 5 है, तो BC की लंबाई 6 रूट 5 है। तो नेक्स्ट एक और चीज मालूम करनी है हमको, वो है A और C के दरमियान का फासला। A और C के दरमियान का फासला -4 से ज़ाब्ता सेम रहेगा। A और C के दरमियान का फासला मालूम करेंगे, वैल्यूज बदल जाएंगी। x2 -4 -x1 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 -3। अंदर सिंपल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट स्क्वायर -4 -1 -5 -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3 7 प्लस 3 10 स्क्वायर। In this way you will get -5 ब्रैकेट स्क्वायर 25 10 स्क्वायर 100 means 125। अब इसको भी हमें जो है 5 में कन्वर्ट करना है। कितने पंजे 125? 25 पंजे 125। तो अब हम क्या करेंगे, रूट 125 क्या करेंगे, 25 इंटू 5 करेंगे। 25 5 जा 125। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, व्हाट रिमेंस अंडर रूट 5। तो ये हो गई AC की लंबाई, AC के दरमियान का फासला 5 रूट 5। अब हमने तीनों की वैल्यूज मालूम कर ली, AB की वैल्यू, BC की वैल्यू, AC की वैल्यू। अब हमें यह पहचानना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या नहीं। उसके लिए आसान तरीका यह है कि हम सबसे बड़ा जो है कौन है, या तो फिर दोनों छोटे लीजिए। छोटे कौन है, ये 5 रूट 5 है बराबर, और ये 6 रूट 5 है, और वो 1 रूट 5 है। 1 रूट 5 सबसे छोटा बराबर, जमा सेकंड 5 रूट 5 बराबर सबसे बड़ा। सही हो रहा है क्या? 1 रूट 5 5 रूट 5 दोनों को मिलाएंगे तो 6 रूट 5 बनता है। 1 मैंगो प्लस 5 मैंगो 6 मैंगो बनते हैं ना। तो 1 रूट 5 5 रूट 5 दोनों को मिलाएंगे तो 6 रूट 5 बनते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया, दो छोटों की जमा बड़े के बराबर हो रही है। इसलिए क्या होगा, ये नुकात हम खाती हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। या तो आप ऐसे भी लिख सकते, रूट 5 कौन था, किसकी वैल्यू थी रूट 5? A और B जमा 5 रूट 5 AC की वैल्यू बराबर हो रहा है, इन दोनों की जमा बराबर हो रही है डिस्टेंस BC। इसलिए क्या जवाब आएगा आपका, हम हती हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर।
ये लास्ट का हमारा आंसर। तो ये 4 मार्क्स के लिए सवाल आता है। अगर दो नुकात के बीच का फासला मालूम करना था, जोड़े जोड़े से तीनों फासले मालूम करेंगे, छोटे दो की जमा करेंगे और वो बड़े के बराबर हो गया तो इसका मतलब हम खती हैं। अगर दोनों छोटों की जमा बड़े के बराबर नहीं हुई तो हम खती नहीं है। बराबर, ठीक, इसको आप लिख कर लेंगे। और वैसे भी मैं वीडियो भेजता हूँ, अगर यहाँ नहीं लिख कर लें घर पर जाकर यूट्यूब पर जाकर उसको निकाल कर आप फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपने आज सीखे। इंशाल्लाह इसके बाद एक्सरसाइज के जो और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, ये तमाम क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए और बेसिक नॉलेज यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रेक्टिस। अल्लाह हाफ़िज़।